हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समाज की जिसे वाल्मीकि समाज कहा जाता है। तो यह वाल्मीकि समाज कौन है? क्या वाल्मीकि अछूत है? क्या वाल्मीकि नीच व्यक्ति हैं कि जो इनके साथ छुआछूत मानी जाती है? यह मेला ढोने का कार्य क्यों करते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल, क्योंकि सवाल यह भी प्रश्न उठता है बार बार कि जब हमारे सनातन धर्म में जाति प्रथा जैसी प्रथा ही नहीं है, हमारे सनातन धर्म के अंदर मनुष्य के द्वारा मनुष्य से ऊंच नीच, छुआछूत, जातिवाद जैसे भेदभाव करने के लिए कोई स्थान नहीं है, तो वाल्मीकि समाज को भंगी, मेहतर कह करके अपमानित क्यों किया जाता है? तो आइए बात करते हैं वाल्मीकि समाज के इतिहास की। जब मुगल भारत के अंदर प्रवेश करा और भारत को उन्होंने कई हिस्सों को जीत लिया, जब उन्होंने भारत को जीत लिया और उन पर विजय प्राप्त कर ली, तो यह मुगलों ने बहुत आसानी के साथ विजय नहीं मिली थी। मुगलों का सपना तो यह था कि वह संपूर्ण भारत पर एक छत्र राज करें, लेकिन वह अपने इस उद्देश्य में सफल नहीं हो सके और मुगलों के विश्व विजय का जो अभियान था, विश्व विजय का इस अभियान को अगर किसी ने रोका तो वह भारत ही एक ऐसा देश था जिसने कि मुगलों के इस अभियान को रोक दिया। तो जब भारत के अंदर जब मुगलों का प्रवेश हुआ, मुगलों के प्रवेश के साथ ही भारत के जो क्षत्रिय योद्धा थे, मराठा योद्धा थे, इनसे मुगलों को बहुत भारी युद्ध हुआ। भले ही मुगल जब विजय हुए, कुछ क्षेत्रों में, कुछ राज्यों पर उन्होंने कब्जा कर लिया और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और इससे मुगलों को बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, उनकी बहुत बड़ी क्षति भी हुई। इस क्षति के साथ ही, इस युद्ध के साथ ही उन्होंने ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को अपने कैद में ले लिया था। यह ब्राह्मण और क्षत्रिय कौन थे? ये वही लोग थे जिन्होंने मुगलों के आक्रमण करने पर मुगलों के उन्होंने उनसे युद्ध किया। यह जब युद्ध हुआ और युद्ध में जब क्षत्रिय ब्राह्मण हार गए, क्योंकि मुगलों का आक्रमण का सबसे प्रथम जो सामना और इनके आक्रमण का जो सबसे प्रथम सामना किया था और इनके आक्रमण का जो रोका था, तो वह दो ही वर्ग थे, क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो इन क्षत्रिय ब्राह्मणों को जब इन्होंने अपना कैद कर लिया और तो इन्होंने सिर्फ 3 शर्तें रखी थी। मुगलों के ने क्षत्रिय और ब्राह्मणों के सामने मात्र 3 शर्तें थीं। वह 3 शर्तें क्या थीं? पहली शर्त, आप इस्लाम कबूल कर लें। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करते हैं, पहली शर्त इस्लाम कबूल करने की जो है, इसे आप स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको मेला ढोना पड़ेगा और अगर मेला ढोते भी नहीं हैं तो आपको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यह मृत्यु जो है आपको साधारण तरीके से नहीं मारा जाएगा, बहुत ज़्यादा टार्चर कर कर, बहुत ज़्यादा तड़पा कर आपको मृत्यु दी जाएगी। तो उस समय मुगलों के अधीन होकर के क्षत्रिय जो लोग थे और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग थे, इनके सामने यही 3 में से एक उपाय, एक ही मार्ग चुनना था। तो इन क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने मेला ढोने का ही मार्ग चुन लिया, लेकिन किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में इन्होंने इस्लाम कबूल करना स्वीकार नहीं किया। यह लोग इस्लाम स्वीकार करने के जगह अपने आप को मरना पसंद करते थे। तो इन्होंने मेला ढोने की प्रथा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मुगलों से पहले भारत के अंदर मेला ढोने जैसी कोई प्रथा नहीं थी और मनुष्य के साथ मनुष्य के कोई भेदभाव
भी नहीं होता था। आपने एक बात और देखी होगी कि हमारी जो सभ्यताएं हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता हो, द्राविड़ सभ्यता हो, हजारों साल प्राचीन सभ्यताओं में भी घर के पास मल त्याग करने की एक व्यवस्था अवश्य ही पाई गई है, लेकिन मुगलों के महलों के अंदर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मल त्याग करने के लिए उनके यहाँ पर ऐसी व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। तो उन्होंने यह शर्त रखी। तो जब इन क्षत्रिय और इन ब्राह्मणों ने मैला ढोने की प्रथा को स्वीकार कर लिया तो यह मैला ढोने लगे, तो इनके लिए तिलक, जनेऊ और चोटी रखना मुश्किल हो गया, क्योंकि यह तिलक और जनेऊ और चोटी रखकर मैला ढोने के कार्य को नहीं कर सकते थे। तो इन महावीर लोगों ने, इन महान लोगों ने अपने जनेऊ को भंग कर दिया, अपने तिलक को भंग कर दिया, अपनी चुटिया को भंग कर दिया। इन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी धर्म की रक्षा के लिए जब इन्होंने अपने जनेऊ को भंग कर दिया तो इन्हें भंगी कहा गया। अर्थात भंगी वह लोग हैं जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने संस्कारों को भंगी, इन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने संस्कारों को, अपने जो नित्य कर्म के जो संस्कार थे, इन्हें भंग कर दिया, इसलिए यह भंगी कहलाए। और जब यह मैला ढोने का कार्य कर रहे थे तो इन्हें महांतर कहा जाता था। समाज में उस समय भंगी और महांतर बहुत ही ज़्यादा सम्मानपूर्वक शब्द थे और इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मान के साथ इन शब्दों का उच्चारण कहा जाता था। जैसे कि महांतर, महांतर यानी कि जो हिंदू थे वह इन्हें महांतर इसलिए कहते थे कि यह हमसे ज़्यादा महान हैं, क्योंकि इन्होंने अपने धर्म के लिए इतना अत्याचार सह रहे हैं, अपनी धर्म की रक्षा के लिए यह सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं कर रहे। तो यह महांतर शब्द जो है बाद में महतर का रूप ले लिया और यह शब्द अब महांतर से महतर हो गया, इसलिए यह महांतर शब्द महतर हो गया। तो इसी कारण से इन्हें अब महतर कहा जाता है, जबकि सत्यता तो यह है कि भंगी और महतर इस जाति के लिए बहुत ही ज़्यादा सम्मानपूर्वक शब्द थे। आज भले ही इनका परिभाषा बदल गई हो, इनका अर्थ बदल गया हो, आज यह शब्द भले ही अपमानजनक माने जाते हों, लेकिन जब इन्हें यह शब्द मिले थे उस समय यह बहुत ज़्यादा सम्मानजनक शब्द हुआ करते थे। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यह घटना 400-500 साल पहले की है। और आज आप ही से विचार कीजिए कि आज हमें अपने दादा परदादा के बाद उनका नाम क्या है, यह भी शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा। 1-2% लोग ही अपने दादा परदादा के बाद से अपने पूर्वजों का नाम जानते होंगे। तो यह घटना इस तरीके से छुपाई गई और यह खुलकर नहीं आ पाई सामने, और यह एक शूद्र के रूप में ही प्रतिष्ठापित हो गए। ये मुग़लों के समय तक तो इनको महांतर और इन्हें सम्मान था, लेकिन जब मराठाओं ने मुग़लों को हराकर दिल्ली तक ही सीमित कर दिया था और पूर्णतः तक भारत को एक आज़ाद कराने के द्वार पर ले आए थे, उसी समय अंग्रेज़ों का जो आक्रमण होता है और अंग्रेज़ देश को पुनः गुलाम बना लेते हैं, उस समय अंग्रेज़ों की एक नीति थी, फूट डालो और शासन करो। तो यह अंग्रेज़ों को यह नीति में इन्होंने जातिवाद को जो बढ़ावा दिया, तो आज शूद्र और ब्राह्मण और क्षत्रिय इनको 4 वर्गों में इस तरीके से बांट दिया कि यह बहुत ज़्यादा ही एक दूसरे के घृणा करने लगे, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर हो गए और वह बहुत ही सफलतापूर्वक
इस कार्य में सफल रहे। तो वाल्मीकि समाज के लोग कोई हमारी अलग से जाति नहीं है, कोई अलग से समाज नहीं है। वाल्मीकि समाज के वही योद्धा हैं जिन्होंने अपनी धर्म की रक्षा के लिए, अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी, उनसे युद्ध भी लड़ा और सैकड़ों सालों तक इन्होंने मैला भी ढोया, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए ये सदैव अडिग रहे। जरा एक बात का विचार कीजिए, अगर यह समाज के लोग अगर उस समय मैला ढोने की बजाय अगर इस्लाम को कबूल कर लेते तो आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र होता, हिंदू राष्ट्र या हिंदुओं की संख्या क्या होती। आप इस पर विचार कर लीजिए तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इन लोगों ने अपने धर्म के लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। तो इसलिए जो जिन्हें हम आज वाल्मीकि समाज कहते हैं, जिस समाज को हेय की दृष्टि से देखा जाता है, यह समाज कोई अलग से नहीं बना है। हमारे सनातन धर्म के वह योद्धा हैं, वह क्षत्रिय हैं, वह ब्राह्मण लोग हैं जो कि मुगलों के आगे जिन्होंने अपने हथियार नहीं डाले, हारने के बाद उनकी दासता में उन्होंने मैला ढोया, लेकिन अपनी धर्म रक्षा के लिए तत्पर रहे। तो ऐसे सम्मानजनक यह लोग हैं, तो इनका इतिहास सदैव छुपा रहा और अब धीरे धीरे यह सामने आना शुरू हुआ है। तो वाल्मीकि समाज जो है हमारा एक सम्मानित समाज है और सारा हिंदू इसका ऋणी भी है और इसका ऋणी सदैव रहेगा, क्योंकि जो इन्होंने अपना त्याग करा है, जो इन्होंने कुर्बानी अपनी दी है, तो इन क्षत्रिय ब्राह्मणों के लिए जिन्हें आज हम वाल्मीकि कहते हैं, इनके लिए इनकी कुर्बानी को हमारा हिंदुस्तान, हमारा सनातन धर्म सदैव ही याद रखेगा। तो हमारे को आवश्यकता है कि हम आज जातिवाद के बंधनों को तोड़ करके अपने धर्म को पुनः एक करें और आज की यही आवश्यकता भी है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूं। अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो दर्शक हमसे नए जुड़े हैं वह जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और हमारे को लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।